मर्ज ऐसा है जिससे पाकिस्तान की जान नहीं छूट रही। अभी कुछ अर्से पहले तक हम कह रहे थे कि भाई दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके अंदर पोलियो रह गया। नाइजीरिया था वो लिस्ट से निकल गया और पाकिस्तान पोलियो फ्री होने के करीब था। वो 3 साल तक अगर आपके यहाँ कोई केस रिपोर्ट ना हो, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसी तो बात फिर है। आप ये है कि पोलियो फ्री करार पाते हैं। लेकिन अब ये है, अलमिया ये है कि पोलियो के केसेस पाकिस्तान में आना शुरू हो और गए ऐसा हैं। लग रहा है आना शुरू नहीं हुआ, ये यहाँ पे थे। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में, हम कितनी बार आपको देखते हैं कि हर महीने हम जो है वो पोलियो के वाले से शो भी करते हैं। जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, कोई भी हुकूमत वक्त हो, वो बहुत ही एग्रेसिवली पोलियो की कैंपेन्स भी चलाती है। और अगर अभी करंटली आप देखें तो आपको पता है कि 11 नए पोलियो के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये पोलियो के केसेस कहाँ से रिपोर्ट हुए हैं? ये पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए शिमाली वजीरिस्तान से। और शिमाली वजीरिस्तान में हम इस पहले भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाका जात में बड़ी एग्रेसिवली कोशिश की गई है कि पोलियो की कैंपेन चलाएं, लेकिन पोलियो के वर्कर्स जो हैं उनकी जान भी हम देखते हैं खतरे में पड़ जाती है। और लोग एक रेजिस्टेंस शो करते हैं कि नहीं, हमने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो या तो बच्चों को जी लूज मोशन लग जाएंगे, या तो जी कहते हैं कि इससे तो नस्ल एग्जैक्टली जो है वो बच्चे नहीं होंगे। और इस डर से वो अपने बच्चे को अपाहिज कर देते हैं। वो अपने बच्चे का पूरा जो फ्यूचर है उसको अपाहिज कर देते हैं। ना सिर्फ बच्चे का फ्यूचर बल्कि खुद को, अपनी खानदान को अपाहिज कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ जो 2 बूंद पोलियो के कतरों के है ना, वो नहीं पिलाते। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है सती। मैप देखिए पाकिस्तान का, जब पोलियो के ऊपर आप सिर्फ लिख ही देना तो मैप के ऊपर 2 जगह रेड डॉट्स जो नजर आते हैं, वो एक अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में। मतलब जो छोटे से छोटा कहत ज़्यादा जो मुल्क है ना, वो भी निकल गया है। अच्छा, अब तो कोई मलावी का नाम भी आ रहा है कि वहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज़ अलार्मिंग कि ये बढ़ता जा रहा है कि भाई क्या चक्कर है, किस वजह से ये केसेस नहीं कम हो रहे। इस पर ज़रा बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अतफाल, अमराज अतफाल, इब्राहिम यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये तो हम जा रहे थे जाने पोलियो फ्री होने के जाने, अब ये दोबारा से केसेस रिपोर्ट होना, और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं, और भी मुल्कों के नाम आए हैं इसमें। एक्चुअली पोलियो फैलता वहीं है जहाँ पे पोलियो के कतरे सही तरह पिलाए नहीं जाते। और आपने जिस तरह बात की, शुमाली वजीरिस्तान है, नॉर्दर्न साइड एरियाज़ हैं, ऊपर वाले एरियाज़ हैं, जहाँ पे दिमाग का कॉन्सेप्ट में एक तो मैं कहता हूँ या तो आगाही की कमी है या फिर लापरवाही है। या फिर ऑलरेडी आप सोच लिया कि नहीं करना, वो वाली चीज़ जिद है। अब जब हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पोलियो हो जाता है, उसके बाद आते हैं, तो आपको कितना अफसोसदा लगता है कि हर बीमारी तो एक बीमारी है, वो ठीक हो सकती है, मगर पोलियो ना ख़त्म होने वाला मर्ज़ है, लाइलाज मर्ज़ है, जिसमें आपका बच्चा अगर अपाज हो गया वो दोबारा वापस अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से क्लियर अप नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर ये सोच के अगर हम 2 बूंद जो पोलियो के अगर प्रॉपर नहीं पिला सकते, जिस पे आपने कहा गवर्नमेंट एग्रेसिवली काम करती है, अभी भी देखे ना कैंपेन चल रही है, पूरा पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन हम सब मिल के काम करते हैं, रोटरी एंड ऑफ पोलियो पे काम कर रहा है। स्टिल जब इतने 3 लोग काम कर रहे हैं और स्टिल हमारे मुल्क में ही रह जाए, तो इसका मतलब कि कसूर नहीं है, ये लापरवाही है। ये कहीं ना कहीं तो लापरवाही है। एक चक्कर मुझे ज़रा बताइएगा कि आजकल ये दुनिया भर में क्या हो रहा है। मोज़म्बिक के जिस तरह से नाम सामने आया कि वहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तकरीबन कोई 22 तारीख को यूके सीवरेज सिस्टम में उनके पोलियो वायरस पाया गया है। उन्होंने नेशनल इंसिडेंट इसको करार दिया है। और आप सोचें कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर 1984 में लास्ट केस आया था और 2003 से ये पोलियो फ्री है। वहाँ पर ये सामने आना, देखिए आता ऐसे है कि ये है कंटेजियस बीमारी है, फीकल ओरल रूट से जाती है। फीकल ओरल रूट का मतलब होता है आपके इंसानी फुजला नाखून और आपके मुंह से। सैनिटाइजेशन, सैनिटरी प्रॉब्लम्स हैं। अब वहाँ पे अगर फर्ज करो पोलियो का कोई भी इंसान जिसको पोलियो कैरियर भी है या पोलियो डिजीज वाला मतलब है, तो वो जब जाएगा, अगर हो सकता है कहीं हमारे मुल्क से ही गया हो या अफगानिस्तान से कहीं गया हो और उसने वो चीज़ इंसानी फुजला के थ्रू ड्रेनेज सिस्टम में दिया हो, तो बहुत सारे लोगों को and imagine they don't have any polio cases but still they are working on it. Of course they are. अभी पता चला ना, अभी पता इनकी चलता है वैक्सीन का सबसे खास बात है कि वो हार्ड इम्यूनिटी पे काम करते हैं और आईपीवी वैक्सीन करते हैं। हमारे यहाँ तो आईपीवी वैक्सीन के सोच भी नहीं। अभी आप सोचें कि आईपीवी वैक्सीन हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट हो गई, आई और फिर शॉर्ट भी हो गई। क्यों? अब सिर्फ क्योंकि ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये सारी हमारे ऊपर वाले लोग बना रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो शॉर्टेज हो जाती है या इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, डॉलर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये जो लोकल पोलियो जो है वो भी हमें पड़ोसी मुल्क से ख़रीदना पड़ता है।
और एंड हाउ वही सैड इज दैट, हाउ सैड कि हमारा कितना बड़ा मसला है और हमें खरीदना पड़ता है। हमें अच्छा मुझे खरीदना ये पड़ता बताएं कि चले माँ बाप ने नहीं लगवाई, हम हर महीने पोलियो के वाले से शो करते हैं और लोगों से लिटरली इस्तदा करते हैं कि जी आप अपना कुनबा पाहिज होने से बचा लें, लोग नहीं सुनते। किसी के बच्चे को पोलियो हो गया, देन व्हाट, फिर क्या किया जा सकता है? जैसे आपने भी कहा कि लोग आपके पास आते हैं, फिर एक गिल्ट भी होता है, रिमोर्स भी होता है कि हमने अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऑफ कोर्स जब ये आता है ना तब लोगों को मैंने आंसुओं से रोते हुए देखा है, फिर वो पूरी फैमिली लगवाना शुरू करती है, लेकिन कुछ लोग फिर ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब ये पैरालाइटिक अटैक हो जाता है तो पहले तो ये समझना है कि पैरालिसिस पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3 है। एक पोलियो ऐसा है जिसमें से फीवर होता है, बच्चा ठीक हो जाता है। एक पोलियो है जिसमें हल्की सी पैरालाइटिक अटैक होता है और ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। डिफरेंट स्ट्रेन्स है। दूसरा जब थर्ड वाला पोलियो जो है, जिसको बहुत ख़तरनाक पोलियो है, जिसमें एक हाथ या एक पाँव या सिर्फ एक पाँव या सिर्फ एक हाथ पैरालाइटिक हो जाता है सारी उम्र के लिए। फर्ज करो हो गया, पैरालिसिस हो गई, अब बच्चा उस स्टेज से निकल गया। पहले तो आपको 15-20 दिन, 1 महीना आपको उसको सेपरेट रखना है कि दूसरे लोगों को पोलियो ना फैला दें, क्योंकि वही इंसानी फुजला के थ्रू फीकल रूट से ये जाएगा आगे। तो कहीं ना कहीं पोलियो के स्ट्रेन उसके अंदर भी होंगे, उसके यूटेंसिल्स यूज़ नहीं करना है, उसको दूर रखना है। जब उस स्ट्रेन से निकल जाता है, अब वो पैरालाइटिक अटैक हो गया, अब आपको उसके लिए क्या क्या ख्याल रखना है। पहले तो आपको फिजियोथेरेपी पे ध्यान रखना है कि उसके पाँव जितना डैमेज हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। अच्छा। फिर इसके बाद जब इसका पाँव टिल्ट हो रहा होता है तो यू नीड अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी एलोजोब्रे सर्जन जो बाहर से सर्जरी करते हैं, अच्छा, रॉड्स लगा के। ओके। आपको फिजियोथेरेपी के साथ बहुत कांटेक्ट में रहना होता है, आपको खुद ट्रेनिंग लेनी होती है। साथ में आप एक पाँव अगर आपका पैरालाइटिक हो गया, अब दूसरा पाँव सही है, उस पर लोड जब पड़ेगा तो आपको बैसाखी लेनी नहीं है, आपको स्टिक अगर लेनी है तो स्टिक को इस पाँव पे लोड देना नहीं है, इस पाँव पे लोड देना है स्टिक का, ठीक, क्योंकि ये पाँव तो डैमेज है, इस पाँव पे देना है क्योंकि इसकी नींद बर्बाद ना हो। लेकिन किसी तरीके से उस प्रोसेस को स्लो नहीं किया जा सकता विद द मेडिसिन और एनीथिंग, बिकॉज वो वायरस है, अगर उसने एक दफ़ा सिरायत कर गया है तो इट विल टेक इट्स कोर्स। मैंने आपको एक बात बताई कि पोलियो, हर बीमारी एक बीमारी है जो इलाज हो सकता है, पोलियो एक वाहिद बीमारी है जो लाइलाज है। पैरालिसिस हो गया, इसके बाद रिवर्ट बैक नहीं है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो सिर्फ अच्छा 2 बूंद ना पिलाने की। अच्छा, एक और चीज़, एक तो आपने मतलब जैसे आईपीवी का कहा कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन जो होती है, ठीक है, कि ओपीवी और आईपीवी में फ़र्क क्या होता है? ओपीवी ओरल से होती है, ये उसके अंदर वो इनएक्टिवेटेड नहीं आता? वो इनएक्टिवेटेड नहीं, वो एक्टिवेटेड है। ओह, और फर्क ये क्या हुआ इसमें दोनों? फर्क एक लाइव है, एक डेड है। ओके, एक तो डेड इतना इफेक्टिव नहीं होता? डेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि आईपीवी वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है। Okay. ओरल पोलियो कई दफ़ा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है। ओह। जितना आईपीवी पे जाएंगे इतना जल्दी आपके जो है लेकिन जाए वैक्सीनेशन के लिए तो इंजेक्शन के तकाजा करें। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो इंजेक्शन है। ओके, अब इंजेक्शन के थ्रू जितना आप अच्छी तरह जाएंगे इतना जल्दी पोलियो को आप कवर कर सकेंगे। लेकिन स्टिल वही वाली बात है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और हमारी हुकूमत अगर इतना एक्सपेंसिव लोड बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वही इंपोर्ट के सबसे ज़्यादा मसले हो गए। एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है जिसको सेटल करना मुझे लगता है मुश्किल है। चलें, लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो यही कि आप लोगों से फिर गुजारिश करते हैं कि सारा अपने बच्चे के फ्यूचर, अपने ख़ानदान के फ्यूचर को पाहिज होने से बचाएं और सिर्फ 2 बूंद जो पोलियो की कतरे अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है उसके लिए भी हुकूमत को चाहिए